डीएलएफ के चेयरमैन केपी सिंह ने सिर्फ 1 लाख रुपए से अपना सफर शुरू किया और आज उनकी रियल एस्टेट एम्पायर की वैल्यू हजारों करोड़ में है। अब सवाल यह है, रियल एस्टेट में पैसा बनता कैसे है? सिर्फ रिच लोगों के लिए है या आम आदमी भी कर सकता है? आज मैं तुम्हें 5 रियल एस्टेट के मनी मेकिंग वेज बताऊंगा जो हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर फॉलो करता है। वे नंबर 1, रेंटल इनकम। सबसे पहला और सिंपल तरीका है रेंटल इनकम। तुम एक प्रॉपर्टी लेते हो, चाहे फ्लैट हो, शॉप हो या ऑफिस, उसको रेंट पे चढ़ा दो। हर महीने तुम्हें कैश फ्लो आता रहेगा। इसको पैसिव इनकम भी बोलते हैं। एग्जाम्पल, अगर तुम एक 50 लाख का फ्लैट लेते हो और उससे 20,000 रेंट मिलता है तो हर साल 2,40,000 रुपए तुम्हारी पैसिव इनकम होगी। और हाँ, ये रेंट हर साल बढ़ता भी है। पॉइंट नंबर 2, कैपिटल एप्रिसिएशन। दूसरा तरीका है कैपिटल एप्रिसिएशन का। प्रॉपर्टी की वैल्यू समय के साथ बढ़ती है। एग्जाम्पल, गुड़गांव में 2000 के टाइम पे एक प्लॉट 10 लाख का था, आज वही करोड़ के ऊपर है। रियल एस्टेट में पेशेंस चाहिए, लेकिन जो सही जगह पे इन्वेस्ट करता है वो अपना पैसा मल्टीप्लाई कर लेता है। रूल सिंपल है, लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। पॉइंट नंबर 3, फ्लिपिंग प्रॉपर्टीज। तीसरा है फ्लिपिंग, मतलब सस्ती प्रॉपर्टी खरीदो, उसको रिनोवेट करो और महंगी बेचो। जैसे एक पुरानी फ्लैट 30 लाख में मिली, तुमने 5 लाख रुपए रिनोवेशन पे लगाए और 45 लाख में वो फ्लैट बेच दी। इसमें प्रॉफिट हुआ 10 लाख का। ये फास्ट मनी स्ट्रैटेजी है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा है। वे नंबर 4, कमर्शियल रियल एस्टेट। चौथा तरीका है कमर्शियल रियल एस्टेट का। शॉप्स, ऑफिसेस, वेयर हाउसेस, इनका रेंटल यील्ड ज्यादा होता है। मतलब जो रेंट आता है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से डबल ट्रिपल हो सकता है। इसीलिए बड़े इन्वेस्टर्स हमेशा कमर्शियल प्रॉपर्टीज पे फोकस करते हैं। नंबर 5, REITs, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। और पांचवा सबसे इजी ऑप्शन है REITs का, यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अगर तुम्हें डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी तो स्टॉक मार्केट के थ्रू REITs में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि तुम एक म्यूचुअल फंड लेते हो, वैसे ही REIT ले सकते हो। इसमें भी तुम्हें रेंटल इनकम प्लस एप्रिसिएशन दोनों का फायदा मिलता है। तो रियल एस्टेट में पैसा इन 5 वेज से बनता है: रेंटल इनकम, कैपिटल एप्रिसिएशन, फ्लिपिंग कमर्शियल स्पेसेस और REITs। लेकिन एक बात याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है लोकेशन और पेशेंस। आज के जमाने में रियल एस्टेट सिर्फ अमीरों का खेल नहीं, थोड़ा पैसा, सही नॉलेज और लॉन्ग टर्म सोच, यही बनाता है एक आम आदमी को इन्वेस्टर। याद रखना, घर खरीदने वाला एक घर तक सीमित हो जाता है, पर इन्वेस्टर हर घर को एक एम्पायर बनाता है। और अगर आपको ऐसे ही फाइनेंशियल कंटेंट पसंद है तो मुझे सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब टू ब्रिडल कार्तिक।